गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स माय मैथ्स माय मेथड्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th में टॉपिक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इसके बारे में लिमिट्स के बारे में हमने पढ़ा, इस पर क्वेश्चंस किए। अभी हम उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लिमिट एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे, अप्रोक्स 14 क्वेश्चन। अभी उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था, हम स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 13.1 में लिमिट x टेंडिंग टू पाई sin ऑफ पाई माइनस x अपॉन पाई इनटू पाई माइनस x। साइन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, अगर इसकी लिमिट 0 हो तो sin x अपॉन x 1 बन जाता है। मींस हमारे पास जो ये एंगल है इससे वही चीज डिनोमिनेटर में होनी चाहिए और उसी की लिमिट 0 हो, देन इट बिकम्स 1। हम ऐसा बना सकते हैं इसको चाहे तो, ठीक है, या तो सीधा डायरेक्ट बना सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट ये पाई थी, हम इसकी लिमिट को 0 बना लेते हैं। लिमिट 0 बनाने के बाद हम ये चीज इसमें यूज कर पाएंगे। सो लेट्स मेक द लिमिट 0 एंड फॉर दैट लेट अस पुट x is equals to पाई माइनस h कर लो या पाई प्लस h कर लो। लेट अस पुट x equals to पाई माइनस h। Then what is the limit of h? Then h की लिमिट क्या बनेगी? x की लिमिट है पाई, तो x का पाई पुट करेंगे, पाई इक्वल टू पाई माइनस h। पाई से पाई होगा कैंसिल, तो h की लिमिट बन जाएगी 0, है ना। x is equals to पाई माइनस h या पाई प्लस h, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेट x is equals to पाई प्लस h या पाई माइनस h। सो ऐसे ही बस x is equals to पाई माइनस h पुट किया, लिमिट चेंज करेंगे। x की लिमिट क्या थी? पाई, x की जगह पे पाई रखेंगे तो पाई इक्वल टू पाई माइनस h। पाई से पाई कैंसिल होगा, h की लिमिट बन जाएगी 0। सो आवर क्वेश्चन बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0, x जो लिमिट की वो बनती h sin ऑफ पाई माइनस x की जगह पे हमने क्या पुट किया? x की जगह पुट किया पाई माइनस h, माइनस x की जगह पे माइनस पाई और प्लस h बन जाएगा। डिनोमिनेटर ये पाई एज इट इज, अंदर पाई माइनस x माइनस x बन जाएगा, माइनस पाई प्लस h, यही बन जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी गॉट लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, वेरिएबल को नहीं निकाल सकते, बट ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। सो यहां क्या बच गया हमारे पास? sin ऑफ h डिवाइडेड बाय h। नाउ वी कैन यूज लिमिट 0 है, sin का जो एंगल है वही डिवाइड में है हमारे पास, और उसी की लिमिट 0 है, वी कैन यूज इट एज 1। सो 1 upon pi multiply this is 1, so our final answer is 1 upon pi। ये बन जाएगी वैल्यू ऑफ दैट लिमिट। इस लिमिट के लिए ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। सेम इसी तरह देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन, क्वेश्चन नंबर 16 इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x, पाई माइनस x। अब इसमें डायरेक्ट 0 पुट करके देखते हैं क्या बनता है। When you put directly 0, it becomes cos 0 upon pi minus 0, यही बनेगा। लिमिट डायरेक्टली पुट करेंगे and we have cos 0, value of cos 0 is 1, so it is 1 upon pi minus 0 and pi, answer is 1 upon pi। डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं if it is not getting the form 0 by 0, 0 by 0 फॉर्म नहीं बन रही है तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 17th क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos of 2x minus 1 upon cos of x minus 1, ये है। अब मान लो इसमें हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं, बट वी गेट 0 पुट करेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 और माइनस और रेडिकल है, दिस इज cos 0, 1 माइनस 1 मींस 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है ना। और जब 0 अपॉन 0 फॉर्म बनती है, वी विल नॉट पुट द लिमिट, we will
simplify it. So this is equals to limit x tending to 0, taking minus common out from numerator and denominator. Taking minus common out, we got this 1 minus cos of 2x divided by 1 minus cos of x, and 1 minus cos 2 theta, इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्री में. Limit x tending to 0 and it is 1 minus cos 2 theta, it is 2 sin square theta, it is 2 sin square x, identity. Similarly denominator 1 minus cos x, it is 2 sin square, एंगल का हाफ हो जाता है, बस ये याद रखना, एंगल x था तो x by 2 बन जाएगा. This 2 will got cancel with 2. We got limit x tending to 0 sin square x है, sin square x है तो इसको x square से डिवाइड और x square से मल्टीप्लाई कर देता हूं. सिमिलरली डिनोमिनेटर sin square of x by 2 है, x by 2 square से इसको डिवाइड और x by 2 square से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. Now what does it become? It becomes limit x tending to 0, limit x tending to 0 sin x, sin square x upon x square, it can be written as sin x upon x whole square multiply x square divided by, this is also sin x by 2 upon x by 2 whole square multiply x square by 2, यानी कि x square by 2 का स्क्वायर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है मल्टीप्लाई करा देगा, ये x square से x square कैंसिल. when we put limit x tending to 0 sin x upon x 1 का स्क्वायर ये डिनोमिनेटर sin x by 2 upon x by 2 ये भी 1, क्योंकि x की लिमिट जब 0 है डिवाइड बोथ साइड by 2, x by 2 0 by 2 means x by 2 की लिमिट भी तो 0 बनेगी ना. x की जब लिमिट 0 है तो x by 2 की लिमिट भी 0 बनेगी, मीन जब इसके साथ लिमिट 0 है तो इसके साथ भी लिमिट 0 ही आएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट कर सकता हूं इसको. So limit this is 1, this is also 1, 1 upon 1 and multiply 4. So our answer is 1 into 4 upon 1 means total 4 is the answer. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 4. इस फंक्शन के लिए लिमिट की जो वैल्यू है लिमिट x टेंडिंग टू 0 it becomes 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, इवैल्यूएट द लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax plus x cos x upon b sin x. We can write it as limit x tending to 0, taking x common out from the numerator, it becomes a plus ये x common out होगा cos of x, or we can also write it separately, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. It is ax upon b sin x plus limit x tending to 0 x cos x upon b sin x. We can write it like this, लिख सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर लिया न्यूमरेटर को. It is equals to limit x tending to 0 ax upon b sin x के है. मैं इसको आइडेंटिटी यूज करने के लिए x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर देता हूं. सिमिलरली हियर लिमिट x tending to 0 x cos x डिवाइडेड बाय b sin x है. मैंने इसके लिए x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर दिया. This x will go cancel out, x will go cancel out. बाकी में अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे. इट इज a upon b और लिमिट जब 0 तक करेंगे तो sin x upon x it becomes 1 प्लस लिमिट 0 पुट करें cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाय b into sin x upon x it is 1 क्योंकि लिमिट 0 है. So we got is a upon b plus 1 upon b, or taking the LCM it is a plus 1 upon b.
ये बन जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ये है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 19। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x secant x। क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x secant x। secant के लिए हमारे पास फार्मूला नहीं था, sin cos और tangent तीनों के लिए था। सो we can change it into cos x। secant x को डिवाइड कर देते हैं cos x। now if we put the limit directly, अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट कम करते हैं तो क्या होता है, x की लिमिट 0 divided by cos 0 and we know that value of cos 0 is 1, so its answer is 0। ये बनेगा 0/1 तो पॉसिबल है ना, 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए जो कि नॉन डिटरमिनिंग टर्म होती है, बट ये तो नॉन डिटरमिनिंग नहीं है ना, इट्स आंसर इज 0। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax plus bx upon ax plus sin of bx। we can write it like लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax है, मैं इसमें आइडेंटिटी यूज करने के लिए इसको ax से डिवाइड करता हूं और ax से मल्टीप्लाई प्लस this bx is same, similarly denominator ax is same plus sin bx है, इसको मैं आइडेंटिटी यूज करना चाहता हूं मोर देन bx से डिवाइड एंड bx से मल्टीप्लाई। ओके, इसको हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। नाउ व्हेन वी विल पुट लिमिट sin ax upon ax, x की लिमिट 0 है, as limit x is tending to 0 then a multiply x will a multiply 0, it means a multiply x will also be 0, है ना, x की लिमिट 0 है तो a multiply x की लिमिट भी 0 बनेगी, so we can directly use it। so limit x tending to 0, उससे पहले हम कॉमन आउट कर लेते हैं, x कॉमन आउट कर दिया न्यूमरेटर से, क्या बच गया, sin ax upon ax multiply a and plus b divided by denominator से भी x कॉमन आउट, this is a plus b into sin bx divided by bx। now this x will got cancelled out, put up the limit sin ax upon x, limit x tending to 0 it becomes 1, multiply a and plus b divided by this is a plus b multiply 1, so we got a plus b divided by a plus b and which is equals to 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। 21 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 है लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोसेकेंट x माइनस कोट ऑफ x। कोसेकेंट कोट में हमारे पास डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी नहीं है, सो वी विल चेंज दैट इनटू sin एंड cos। सो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 कोसेकेंट रिटर्न can be written as 1 upon sin x and cot can be written as cos x upon sin x, taking the LCM in the denominator। so we got this limit x tending to 0, LCM is sin of x, sin x से sin x cancel 1 और यहाँ sin x cancel होगा, it is cos of x। we got limit x tending to 0 1 minus cos, जस्ट दो क्वेश्चन पहले ही हमने आइडेंटिटी यूज की थी, 1 माइनस cos के लिए आइडेंटिटी क्या थी, 2 sin square of half of the angle, 2 sin square half of the angle means x by 2 divided by this sin x as it is। अब हम साइन बन गया है, अब हम वो आइडेंटिटी बनाने के लिए कोशिश करते हैं, इट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 कांस्टेंट है, चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, अदरवाइज sin स्क्वायर ऑफ x by 2 है, x by 2 के स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, ओके, और x by 2 के स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
sin x by 2 का स्क्वायर था ना, ये sin x by 2 का स्क्वायर है, x by 2 स्क्वायर से डिवाइड और x by 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई। सिमिलरली डिनोमिनेटर sin x था, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई। नाउ इट इज 2 तो बाहर आ गई, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x by 2 का स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4 है, अंदर क्या है sin x by 2 upon x by 2 square and divided by sin x upon x और multiply में क्या बनेगा x, इस x से स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे 2 upon 4 तो ये होगा मल्टीप्लाई sin x by 2 upon x by 2 1 बनेगा, नीचे भी 1, बट अभी ये x बचता है, ये x अकेला बच गया और इस पे लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 0, सो टोटल इज 0। तो इसका जो आंसर आएगा हमको हमारे पास क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। सो इवैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ दिस लिमिट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, लिमिट x टेंडिंग टू pi by 2 tangent to x upon x minus pi by 2. So to make the limit 0, let us put x is equals to pi by 2 minus h or pi by 2 plus h. Let us put x equal to pi by 2 minus h. Then as limit x tending to pi by 2, then what does the limit h tending to? अगर x की लिमिट pi by 2 है तो h की क्या बनेगी, याद रखिए देखो x यहाँ पे pi by 2 इक्वल टू pi by 2 माइनस h, pi by 2 से pi by 2 कैंसिल होगा 0 बनेगा, तो h की लिमिट क्या बनेगी 0 बनेगी। सो वी गॉट द लिमिट बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 टेंजेंट ऑफ 2 x की जगह पे क्या पुट किया हमने pi by 2 माइनस h, इट इज pi by 2 माइनस h and divided by x is pi by 2 minus h, minus pi by 2 is already there, so this pi by 2 and minus pi by 2 will not cancel out, we are left with limit h tending to 0 tangent 2 को अंदर ले जाते हैं, 2 से 2 कैंसिल होगा यहाँ पे pi और minus 2 को h से होगा तो 2h and this is divided by minus of h, it is limit of h tending to 0 tangent pi minus 2h, tangent 180 minus theta, 180 minus theta second quadrant, and in the second quadrant we know that tangent theta is negative in the second quadrant, ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया था, so we can write it as minus of tangent, और जब क्वाड्रेंट चेंज करते हैं तो ये पाई एलिमिनेट हो जाएगा तो 2h बच जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब जो आइडेंटिटी हमारे पास साइन में थी सेम वही आइडेंटिटी टेंजेंट में भी थी ना, अगर लिमिट 0 हो तो टेंजेंट x अपॉन x इट बिकम्स 1, सिमिलरली आते हैं h की लिमिट 0 है तो टेंजेंट 2h अपॉन 2h होना चाहिए, मैं इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, अगर x की लिमिट 0 है व्हाट विल द लिमिट 2h, 2 मल्टीप्लाई 0 और 2 मल्टीप्लाई 0 मींस 0 ही होगी, h की लिमिट 0 है तो 2h की भी लिमिट 0 होगी, टेंजेंट की जो एंगल है सेम कहीं चीज डिनोमिनेटर में हो और उसकी लिमिट 0 हो, वैल्यू बिकम्स 1, सो इट इज 1, ये बन जाएगा आपका 1 और मल्टीप्लाई में है 2, सो टोटल इज 2, सो आंसर फॉर दिस इवैल्यूएशन ऑफ दिस लिमिट इज 2, क्या बन जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 23 थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, क्या अब हमारे पास फंक्शन एक नहीं 2 फंक्शन बन गए, अभी तक सिंगल फंक्शन होता था, डायरेक्ट लिमिट के साथ लिखते थे, अभी डायरेक्ट लिमिट के साथ नहीं लिखा है, फंक्शन गिवन है, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द फंक्शन, when x is less than equal to 0 then this function will work, if x is greater than 0 this function will work, तो फंक्शन कौन सा काम करेगा वो डिपेंड करेगा x की लिमिट पे, x की लिमिट क्या है लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 है उस पे डिपेंड करेगा।
दो पार्ट फाइंड करने, एक बार x लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ द फंक्शन एंड देन लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऑफ द फंक्शन। पहले हम 0 पे फाइंड करते हैं एट x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0। क्योंकि 0 पे इसमें दो पार्ट बन रहे हैं, हमें दो लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंडेड लिमिट, लेफ्ट हैंडेड लिमिट, जब हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तब बताए थे लिमिट, लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट। लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या है, मान लो ये हमारे पास x इक्वल टू 0 है, टुवर्ड्स लेफ्ट द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज अप्रोचिंग टू द गिवन लिमिट 0 या 1 जो भी है, लेफ्ट साइड से उसके पास अप्रोच करने वाली है, और राइट हैंडेड लिमिट राइट साइड से उसके पास अप्रोच करने वाली है। ठीक है, तो यहां हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू किस पे निकालते हैं, 0 पे। तो 0 के साथ हम लेते हैं स्लाइड नेगेटिव साइन। स्लाइड नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है x की वैल्यू 0 से स्लाइटली लेस है, नॉट इक्वल टू 0। फंक्शन fx, ओके, we can write it as limit x tending to 0 negative, मैं यहां लिख देता हूं, we can write it as limit x tending to 0 negative, फंक्शन fx कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, 0 negative मींस 0 से लेस, वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0, लेस देन 0 है तो ये फंक्शन वर्क करेगा, है ना। fx की जगह पे हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे, इट इज 2x plus 3, दिस फंक्शन विल वर्क। नाउ पुट, अब हम इस लिमिट से नेगेटिव साइन हटाने की कोशिश करते हैं। पुट x is equals to 0 नेगेटिव है तो 0 नेगेटिव x, और यहां जो भी लिमिट के साथ पॉजिटिव होगा तो प्लस x, नेगेटिव हो तो माइनस x पुट अप कर देंगे, सो दैट न्यू लिमिट क्या बनेगी, ऐसे केस में जब भी हम पुट करते हैं आपने ऑब्जर्व किया होगा लिमिट टेंडिंग टू 0 ही बन जाती है। सो we got the left handed limit becomes limit h tending to 0, और क्या पुट किया है x का, 0 minus h, तो 2 into 0 minus h and plus 3। अब इसके लिमिट पुट अप कर लेते हैं, क्योंकि 0 by 0 फॉर्म तो बन नहीं गई, पुट अप द लिमिट, x की लिमिट 0 पुट अप करेंगे तो 2 into 0 minus 0 and plus 3, its value is 3, ये आती है लेफ्ट हैंडेड लिमिट। अभी 0 पे निकालते हैं राइट हैंडेड लिमिट, ठीक है, राइट हैंडेड लिमिट, लिमिट क्या होगी हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 के साथ स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव है तो फंक्शन कौन सा हम यूज करेंगे, जहां x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर ये है तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। we can write it as limit x tending to 0 slide positive and the function is 3 into x plus 1। now put x is equals to 0 positive to 0 plus h, so that the new limit becomes, new limit क्या बनेगी, h tending to 0, so our right handed limit becomes limit h tending to 0 and the function is x की जगह क्या पुट करें, 0 plus h, तो इसमें 0 plus h पुट करो, 3 into 0 plus h and plus 1, अप्लाई कर दो लिमिट, h की लिमिट क्या है 0, 3 into 0 plus 0 plus 1 it is equals to 3, ये भी 3 है। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दोनों लिमिट सेम आ गई, इट मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx it is equals to 3, ये आ गया हमारा आंसर 0 लिमिट के लिए। सिमिलरली अब इसको हमने करना है 1 लिमिट के लिए, अगर इसी की लिमिट 1 हो तो सिमिलरली नाउ वी आर गोइंग टू चेक इट फॉर x is equals to 1, x is equals to 1 पे चेक करते हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट। What is the left-handed limit? That is limit x tending to 1 slide negative. 1 slide negative means 1 से lesser. 1 से lesser किसमें होगी वैल्यू? जो 0 से लेसर वो वाली है, 0
से ग्रेटर वाली सोचने की बात है, 1 से लेसर, दोनों ही 1 से लेसर है, 0 से ग्रेटर है, मान लो 0.5 है, 1 से लेस है, और 0 से लेस वाली यानी कि माइनस का 0.5 है, वो भी 1 से लेस है ना, दोनों ही लेसर देन 1 है। अब हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यहां ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन करने वाली है, बट डरने की कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं जाना, हमें कंफ्यूज नहीं होना। क्यों नहीं होना, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 ये स्लाइट नेगेटिव है, स्लाइट नेगेटिव मींस थोड़ा सा ही कम है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम जिसमें है, ज्यादा कम वाली नहीं। अगर आप फंक्शन ये लोगे तो ये 0 से लेस है, 0 से लेस मतलब माइनस में गया है ना, तो ये तो 1 से ज्यादा कम हो गया, डिफरेंस ज्यादा होगा, और जो 0 से ग्रेटर वाला है वो 1 से लेस रहेगा, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, तो ज्यादा क्लोजर कौन सा है, जो स्लाइटली लेस वाला है वो लेना है। ये फंक्शन ऐसा है जो 0 से स्लाइट लेस है, ये तो ज्यादा लेस नहीं देगा, हमें स्लाइट लेस वाला फंक्शन लेना है, ये वाला लेंगे, ये 0 से थोड़ा सा कम है कम 1 से, सॉरी 1 से थोड़ा सा कम है, तो ये फंक्शन हम यूज करेंगे, मींस वी विल यूज दिस फंक्शन। So function fx we can write it as limit x tending to 1 slight negative 3 into x plus 1. Now put x equals to 1 minus h, and so that the new limit h tending to 0. So we got the left hand limit is limit h tending to 0, x is 1 minus h, 3 into 1 minus h plus 1, put the limit is 0, it is 3 into 1 minus 0 plus 1, 1 plus 1, 2 into 3, it is 6. Now the right hand limit is x tending to 1 slight positive, 1 से greater, 1 से greater कौन सा होगा, 0 से greater वाला ही हो सकता है, 1 से greater, 0 से लेस वाला तो 1 से ग्रेटर होगा ही नहीं कभी भी, ये हो सकता है, इसलिए इसमें भी फंक्शन यही यूज होगा। सो 3 into x plus 1, put x equals to 1 plus h, x equals to 1 plus h, so that new limit h tending to 0, so we got limit h tending to 0, 3 into 1 plus h and plus 1, apply the limit h is tending to 0, 0 put कर देंगे, 3 into 1 plus 0 plus 1, it is 6 again, both the value of limit are same, so limit x tending to 1 fx, its value is equals to 6, ये आंसर 6 आता है और ये आंसर 3, 0 पे इसकी लिमिट की वैल्यू है 3 और 1 पे इस लिमिट की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 6 हो जाएगी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब इससे आगे के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे चलेंगे आपके, क्योंकि उस सब में दो फंक्शंस के दो पार्ट दे रखे हैं, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट लेके ऐसे ही चलेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। तो आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें हम इससे आगे के क्वेश्चन कंटिन्यूअसली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल माय मैथ्स माय मेथड्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय।